Class 9. Good morning, students. All we are learning about chapter 3, that is atoms and molecules, in which at the same time today we will discuss about what are the modern day symbol of atoms of different elements. हम आज के डेट में एलिमेंट का अगर नाम लिख करके और कोई रिएक्शन लिखना चाहें तो बहुत ही टिपिकल हो जाएगा. That will be too difficult. You cannot express any chemical reaction by writing full name of any element and compound. So, for example, if you are writing 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen is taking place in chemical reaction, 1 mole of water is obtained. This is the sentence, and in short you express is to H2 plus O is equal to H2, or 2H2 plus O2 gives us 2H2O. This is the symbolic expression. How the symbols of atoms may given about such problem, to solve such problem, various scientists proposes their concept, their views. Main names of those scientists who are proposing their views, their opinions to express symbol are Dalton's concept and Berzelius concept. डाल्टन्स कंसेप्ट क्या है? डाल्टन के कंसेप्ट में उन्होंने, इनके पास ना एडवांस केमिस्ट्री नहीं थी, एडवांस ब्रेन नहीं था, उन्होंने स्टार्ट किया. स्टार्ट करने वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान होता है, कुछ रास्ता दिखाता है. जैसे हाइड्रोजन को दिखाना था तो उन्होंने एक इस सर्किल बना दिया और एक बिंदी रख दिया और कह दिया कि इसका नाम हाइड्रोजन होगा. आज हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं. ये जो एच लिखा है ना, ये बर्जीलियस के कंसेप्ट से लिखा हुआ है. कार्बन लिखना था तो ये कार्बन के लिए सर्किल बना करके उसको पूरा फिल्ड कर दिया ऐसे और कह दिया कि इसका सिंबल कार्बन है. ये कार्बन का ये सिंबल जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये बर्जीलियस का कंसेप्ट. सी लिखना और एच लिखना, ये बर्जीलियस का कंसेप्ट. इस प्रकार से सिंबल बना करके हर एलिमेंट को एक्सप्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं है, ना ही उनको लर्न कर पाना आसान है. तो बर्जीलियस ने कहा कि ये कंसेप्ट जो सिंबल बना करके हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये बहुत दूर तक सभी एलिमेंट का बना पाना और याद कर पाना हमारे लिए बहुत ही टिपिकल वर्क होगा. हमारे लिए का मतलब उनके लिए नहीं, नॉट फॉर द पर्टिकुलरली बर्जीलियस, फॉर ऑल ऑफ वी, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी लोगों के लिए ये सिंबल याद कर पाना बड़ा जटिल कार्य है. जैसा कि आप बुक में देख रहे हैं ना, कई सारे दिए गए. ऑक्सीजन के लिए कौन सर्कल बना दिया गया, दिखा दिया गया कि ऑक्सीजन का ये सिंबल बना दीजिए, या फास्फोरस बनाना था, एक सर्किल बना करके उसमें ट्रायंगल बना दिया गया. देखिए इस तरह बनाइए, वो संभव नहीं है. इस प्रकार से जो सिंबल दिया गया डाल्टन के द्वारा, ये पॉसिबल नहीं था. ये आप अपने बुक में देख लीजिए, और भी दिए गए. वो चूंकि काम की चीज नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग मत डालिए. लेकिन ये बात जानिए कि हमारे पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर थे, उन्होंने जो कुछ भी कहा, अच्छा किया गलत किया, लेकिन हमारे लिए काम कर रहे थे. तो उनके अच्छाई को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. उनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमें मिली जाती हैं कि आगे के लिए हमें मदद करती है. हम उन पर कमेंट नहीं करेंगे कि उन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं बनाना चाहिए, हम उन पर जोक नहीं करेंगे. बल्कि उन्होंने जो प्रयास किया, उस प्रयास से हमें इंड्यूस्ड होना है, प्रेरित होना है, प्रेरणा लेना है और उससे अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करना है.
बच्चों, हम अपने बुजुर्गों की व्यवस्था को कमेंट नहीं करते। क्यों? जो उन्होंने उस समय व्यवस्थाएं दिया, उस व्यवस्था में ही हमें सरवाइव करने का अवसर मिला। हमारे पास मैसेज कन्वे करने का एक ही मेथड था। जब मैं आपके बराबर था तो मुझे अपने पेरेंट्स से कुछ कहना होता था तो मेरे पास एक तरीका था, और अगर आपके पेरेंट्स भी मेरे उम्र के हैं तो आप उनसे कंसल्ट करके कंप्लीटली कंफर्म कर सकते हैं कि मेरे टीचर के द्वारा कहीं गलत तो नहीं कहा जा रहा है। कि अगर मैं अपने फादर को बाहर रहते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो पोस्ट ऑफिस से लैंड इनवेलप या पोस्ट कार्ड ला करके उस पर लिखता था, और वो पोस्ट ऑफिस के जो बॉक्स होते थे उसमें मैं डाल देता था। वो आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक हमारे फादर तक वो पत्र पहुंचता था, वो लेटर पहुंचता था। हमारे फादर हमारी इंफॉर्मेशन को गेन करते थे। आज आप हमारे इस मैसेज के कन्वे करने पर हंसेंगे, जरूर हंसेंगे, लेकिन आप अपने पेरेंट्स पर इस प्रकार से हंसिए नहीं। हमारे पास मोबाइल नहीं थी। आज तो आपको बड़ा ही इजी लगता है कि हम मोबाइल से तुरंत मिलाकर पेरेंट्स से तुरंत बात कर लेते हैं कि आई हैव सच प्रॉब्लम, और हमारे पेरेंट्स एडवांस रिस्पांस देते हैं, जस्ट आई एम सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। बट एट दैट टाइम पर्टिकुलर अरेंजमेंट वाज नॉट अवेलेबल, सो व्हाट कैन डू योर एंसेस्टर्स? they were unable. But such problem, such necessity is father of your mobile phone. वो आवश्यकता ही आपको इस मोबाइल फोन को बनाने के लिए प्रेरित की, और आप आज अपने मोबाइल फोन से कन्वे कर देते हैं अपनी मैसेज को तुरंत, और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। और मैं भी आज आपके सामने इसी माध्यम से आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो हमारे पास उस समय जो ज्ञान थी, उस ज्ञान में डाल्टन, हमारे जो पुराने साइंटिस्ट हैं, हमारे एंसेस्टर हैं, उन्होंने अपने इस व्यू को रखा। उस व्यू से भी हमने प्रयास किया लर्न करने का एलिमेंट का सिंबल, बट वी कुड नॉट गेट सक्सेस बिकॉज दैट वाज डिफिकल्ट, सच एज वी विल फील डिफिकल्टी टू इन्फॉर्म यू बाय राइटिंग लेटर, बट इट इज टू इजी। We will share our problem at once, and we will get our solution of problem also at once without any delay, with the help of our latest research, that is your mobile phone. तो हम डेवलप करते हैं, धीरे धीरे करके करते हैं। हमारे दूसरे साइंटिस्ट वर्जिलियस, जिनका व्यू हम आज देख करके चल रहे हैं, उनका एक कंसेप्ट, उन्होंने अपना एक व्यू रखा कि अगर एलिमेंट के नाम जो हैं, जिस एक वर्ड, वो एक उनका नाम होता है, एक वर्ड होता है, जैसे हाइड्रोजन एक वर्ड है, ऑक्सीजन एक वर्ड है, तो हम उस पूरे वर्ड का एक अल्फाबेट ले लें। जैसे हाइड्रोजन का अल्फाबेट H से शुरू होता है तो H लिख दिया, कार्बन CARBON का केवल C लिख दिया, ऑक्सीजन का केवल O लिख दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम आने लगी, प्रॉब्लम ये आने लगी कि एक एलिमेंट एक अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा एलिमेंट भी उसी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कार्बन CARBON, सिंबल हमने C लिख दिया, तो क्लोरीन CHLORINE, ABC से शुरू हो रहा है, ABC से शुरू हो रहा है। ऐसे कंडीशन में जब प्रॉब्लम ए आ गई तो ये डिसीजन लिया गया कि पहले वाला जो पहले डिस्कवर कर लिया गया एलिमेंट, उसको पहला अल्फाबेट हम दे चुके थे, C बता चुके थे, दूसरे वाले के लिए हम क्या करें। तो ये कहा गया
कि पहला एलिमेंट, अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि सेम अल्फाबेट से दूसरा वर्ड, दूसरे एलिमेंट का भी नाम स्टार्ट हो रहा है, तो पहले अल्फाबेट को कैपिटल लेटर में लिखा जाए, लेकिन उसके बाद उसके सेकंड या थर्ड अल्फाबेट को, कुछ एलिमेंट के लिए सेकंड और कुछ एलिमेंट के लिए थर्ड अल्फाबेट को स्मॉल लेटर के साथ इसके सिंबल बना दिए जाएं। तो हम क्लोरीन को इस प्रकार से Cl लिखते हैं। इसी प्रकार से हमारे सामने जैसे बोरान है, BORON लिखते हैं, इसका सिंबल भी लिखते हैं। और ब्रोमीन, इसका सिंबल अब बताइए, बोरान का ये बोरान का सिंबल जो है वो बी लिख दिया आपने, तो ब्रोमीन भी तो शुरू हो रहा है बी से, तो ये भी बी लिख दिया, तो फिर हम इसको बोरान कहें या ब्रोमीन कहें। तो इसके लिए पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, पहले अल्फाबेट को कैपिटल लेटर में और दूसरे अल्फाबेट को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये विशेष रूप से ध्यान देने की चीज है। As I think so, this concept will be clear to each student at the same time, because in your previous classes also you have already studied about the symbol of element and you have already expressed also. बच्चों, हम यहाँ पर एक बात बता दें आपको, इसके बाद कुछ ऐसे भी सिंबल आप लिखते हैं, जैसे आप बोलते कुछ और हैं, सोडियम, और आप इसका सिंबल देखते हैं क्या होता है, Na। तो आप तो कहते हैं ना तो इसमें N है और ना कहीं ये आया 2-3 अक्षरों में, ये तो कहीं आया ही नहीं है सोडियम में। सिल्वर, SILVER, सिल्वर मतलब चांदी होता है, फार्मूला लिखा आपने Ag, ना ही कहीं A आया और ना कहीं G आया, ये सिंबल कैसे बन गया। कॉपर, COPPER, आप लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं Cu। ये कैसे सिंबल लिखे जा रहे हैं। Some of the elements are expressed in Greek word, their names are, आपने ने जो लिखा ना, इसका नाम है नेट्रियम, NATRIOM, नेट्रियम। फर्स्ट अल्फाबेट इज N and second is A, because nitrogen was already expressed in the by symbol N, तो इसीलिए इसमें 2 अल्फाबेट की आवश्यकता पड़ गई। समझ में आ गया होगा। नेम ऑफ सिल्वर इज अर्जेंटम, ARGENTUM, अर्जेंटम। ए और आर लिखते तो आर्गन हो जाता, पहले से आ चुका था, इसीलिए फर्स्ट और थर्ड सिंबल लिखने के लिए फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट को लिया जाता है। फर्स्ट अल्फाबेट विल बी इन स्मॉल कैपिटल लेटर एंड सेकंड ऑलवेज बी इन स्मॉल लेटर। और एक खास बात ध्यान रखिए कि लेटर कितने, आपने इंग्लिश की जो 4 लाइन के 4 लाइन का यूज किया है प्राइमरी क्लास में, क्लास 2 और क्लास 1 में, उसमें कौन सा अल्फाबेट कितने लाइन में होता है, उसको ध्यान में रखकर अल्फाबेट को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को उस रेशियो में ही एक्सप्रेस करना चाहिए, अदरवाइज आप जो सिंबल लिखते हैं वो गलत हो जाएगा। ये पहला अल्फाबेट कैपिटल का C, दूसरा अल्फाबेट स्मॉल u, इसका नाम है क्यूप्रम। ये क्यूप्रम है, OUM लिखते हैं, IUM भी लिखते हैं, CUPRUM, क्यूप्रम। क्यूप्रम का मतलब ये तांबा से हमारा है, कॉपर, इसका नाम Cu लिख दिया गया सिंबल में। तो ये लैटिन वर्ड है और इसके आधार पर हम इसका सिंबल लिखते हैं। आपको कुछ ऐसे सिंबल मिलेंगे जो सिंगल अल्फाबेट से और जो 2 से लिखते हैं, उसमें पहला कैपिटल और दूसरा अल्फाबेट स्मॉल लेटर में होना चाहिए। नाम कुछ और लिखा है और इसकी सिंबल कुछ और लिखी है, समझना चाहिए ये ग्रीक में इसका नाम लिखा गया होगा, सिंबल अलग है। और अब हम समझते हैं कि ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा।
और अगर कोई दिक्कत होती है तो मैंने इसी वजह से ही कि कोई भी बच्चा डिस्कशन करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, तो वो इस नंबर को याद कर ले। इस नंबर पर अपनी समस्या को हमसे तुरंत सॉल्व कर सकता है। इस पे कांटेक्ट करके मैं उसकी समस्या तुरंत सॉल्व कर दूंगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही मैंने केवल आपको ये नंबर दिया है कि आप अपनी प्रॉब्लम को हमसे सॉल्व कर सकते हैं। उस सुटेबल टाइम पे आप कांटेक्ट करिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनाप शनाप समय पे मत करिए। इसमें सिंबल के बाद अगली हेडिंग पर मैं चल रहा हूँ। सिंगल तो आपके समझ में आ गया होगा, बाकी अब आप रटिएगा, पढ़िएगा, जो दिक्कत होगी उसको डिस्कस करिएगा। हर एलिमेंट का फार्मूला का ग्राउंड क्या था वो मैंने आपको लिख दिया कि कैसे सिंबल लिखे जाते हैं। अगली हेडिंग हम आपको बताने चल रहे हैं। एक बात ध्यान देने की, कुछ छोटी छोटी बातें बताई गई है कि पहला अल्फाबेट कैपिटल और दूसरा स्मॉल। जैसे आप मान लीजिए कि एल्यूमिनियम एग्जाम्पल पर रखा गया तो कैपिटल और ये स्मॉल। अगर आपने कहीं गलती से ए या ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर ये सी लिखा है और ये वो लिख दिया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाएगा, और ये सी और ये वो छोटा रहेगा तो ये कोबाल्ट कहलाएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ये कोबाल्ट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का और कोबाल्ट का देखिए सी और ओ लिखने से केवल दोनों एक चीज नहीं होती है। इस सिंबल पर स्पेशल ध्यान दीजिए कि अल्फाबेट आपका कैपिटल और स्मॉल का जो पोजीशन है वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेटा आज इन चीज़ों को, चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आज आप दोहराइएगा, और दोहराने के बाद अगले दिन हम अगले चीज़ आपको बताएंगे, वो होगा एटॉमिक मास। ओके, इसे आप रिपीट करिए, और कोई दिक्कत होती है तो डिस्कशन करिए। बिल्कुल ग्राउंड है, आपकी बेस है, इस पर आपको पूरी केमिस्ट्री को स्टैंड करना है, इसलिए भूलना नहीं चाहिए। बार बार सिंसियर होकर के पढ़िए, और प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। स्कूल में मिलते हैं, स्कूल में पूछिए, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम जब भी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कि ना किसी भी हिचकिचाहट के, डरने जैसी कोई चीज़ मत लाइए, कोई हेजिटेशन मत पालिए। ओके, now see you again, and in next period we will talk about atomic mass. What is atomic mass? And till then you repeat it again and again and learn sincerely. Thank you very much. See you again at next day.